दोस्तों, आज की यह वीडियो ईवीएस एनसीईआरटी का निचोड़ वीडियो होगा। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए चालू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नृत्य, ठीक है। त्योहार और नृत्य मतलब फेस्टिवल और डांस के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे चिराऊ नृत्य, ठीक है। चिराऊ नृत्य से अक्सर सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही रहता है, ठीक है। तो याद रखना है कि चिराऊ नृत्य मिजोरम में किया जाता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि चिराऊ कहाँ के मुख्य नृत्य है, तो याद रखना है मिजोरम का यह मुख्य नृत्य है। याद रखना है कि मिजोरम में पकी फसल को घर तक पीठ पर लाद कर लाना पड़ता है। मतलब जो पका हुआ फसल होता है उसको पीठ पर लाद के क्या किया जाता है, मिजोरम में फसल को घर पे लेकर आया जाता है, ठीक है। तो याद रखना है कि चिराऊ नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है, तो मिजोरम राज्य में प्रसिद्ध है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग, यही चिराऊ नृत्य है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी फसल पका हुआ है उसको यहाँ पे काट के लेके क्या किया जा रहा है, आया जा रहा है। और यही मतलब चिराऊ नृत्य मिजोरम का है, ठीक है। उसके बाद चिराऊ से संबंधित हम लोग कुछ बात याद और रखेंगे कि चिराऊ नृत्य में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोग की जोड़ी आमने सामने बैठती है और ढोल की ताल पर डांडियों को जमीन पे क्या किया जाता है, पीटा जाता है। मतलब चिराऊ जो नृत्य होता है वो बांस जमीन पे क्या किया जाता है, बांस की दो दो को डंडी ले लिया जाता है और आमने सामने दो लोग बैठ के ढोल को क्या करते हैं, उस पे डंडी से जमीन पे रख कर पीटते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे हम लोग बिहू त्योहार के बारे में, ठीक है। इसमें से भी क्वेश्चन हर एक साल एग्जाम में पूछता रहता है, ठीक है। तो याद रखना है कि चावल फसल कटाई पर असम में बिहू त्योहार मनाया जाता है। याद रखना है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो असम में मनाया जाता है। जब फसल की कटाई हो जाती है तो उस समय वहाँ के लोग क्या करता है, बिहू त्योहार को मनाता है। याद रखना है कि बिहू त्योहार के दौरान बांस का भेला घर बनाया जाता है। और यहाँ पे भी क्या किया जाता है कि जब फसल कंप्लीट हो जाता है, तैयार हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे बिहू त्योहार के दौरान लोग क्या करता है, बांस के मतलब भेला घर मतलब पलानी जिसको बोलते हैं वैसे ही घर बनाता है और एक प्रकार के डांस करता है। जो यहाँ पे अच्छी तरह से देख सकते हैं, यहाँ पे जमीन से लगभग 10-12 फीट ऊंचाई इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। याद रखना नेक्स्ट, यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि सेवा चावल रात्रि को बिहू कड़ाही में केले के पत्ते पर रखकर ढक दिया जाता है। और बिहू पर औरतें पाट और मुगा की मेखला चादर पहनती है। जब बिहू त्योहार मनाया जाता है तो वहाँ की औरतें जो है पाट और मूंगा की मेखला वाली चादर पहन के क्या करती है, डांस करती है। और वहाँ के सेवा चावल और रात्रि को मतलब बिहू चावल यही खाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पोंगल त्योहार के बारे में। तो पोंगल त्योहार के बारे में याद रखना है कि पोंगल पोंगल का शाब्दिक अर्थ ओवर स्पिलिंग है और इसे बर्तन में उबालते चावल की परंपरा के कारण कहा जाता है। याद रखना है कि पोगल का शाब्दिक अर्थ जो होता है स्पिलिंग ओवर होता है, ठीक है। और इसको बर्तन में उबालते चावल के कारण इस परंपरा को क्या कहा जाता है, पोगल त्योहार कहा जाता है। नेक्स्ट इसमें हम लोग और बात करेंगे कि कोमल का चित्रण झूला खाना पकाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट यहाँ पे याद रखना है कि दक्षिण भारत के सबसे लोकप्रिय फसल कटाई त्योहार में एक पोगल है। याद रखना है कि जो साउथ इंडिया होता है उधर का सबसे लोकप्रिय मतलब फसल कटाई के समय जो त्योहार मनाया जाता है वह एक पोंगल है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि यह हर साल मतलब जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि पोंगल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो याद रखना है कि दक्षिण भारत में यह पोंगल त्योहार सबसे अधिक मनाया जाता है और जनवरी के मध्य में मनाया जाता है। और मुख्य रूप से तमिलनाडु में
मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बात याद रखना है अब बैसाखी त्योहार के बारे में। तो याद रखना है पंजाब में फसल कटाई पर बैसाखी त्योहार मनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि बैसाखी त्योहार कहाँ मनाया जाता है। तो पंजाब में जब फसल की कटाई हो जाती है तो उस समय वहाँ पे बैसाखी त्योहार मनाया जाता है। और नए बसंत की शुरुआत और हिंदुओं द्वारा नए साल के रूप में पूरे भारत में इसको मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ओणम त्योहार के बारे में। ठीक है, तो ओणम त्योहार के बारे में याद रखना है कि ओणम अगस्त सितंबर के महीना में केरल में मनाए जाने वाला 10 दिवसीय फसल उत्सव है। याद रखना है कि जब अगस्त से सितंबर के महीना में केरल में क्या किया जाता है, 10 दिन तक लगभग यह त्योहार को मनाया जाता है, जिसका नाम क्या है, ओणम। ठीक है, इससे संबंधित जो भी पॉइंट है उसको हम लोग जानेंगे। याद रखना है कि उत्सव के नृत्य और बलमकली नामक एक सांप नौका दौड़ है, जिसमें क्या होता है कि अर्नुमुला बुलेस्ट का प्रतियोगिता भी आयोजित होती है। याद रखना कि ओणम के 10वें या अंतिम दिन को थिरुवोनम कहा जाता है। जो ओणम जो त्योहार मनाया जाता है उसका 10वां दिन जो होता है, लास्ट दिन, उसको थिरुवोनम के नाम से जाना जाता है, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है और केरल की संस्कृति की सबसे लोकप्रिय अभिव्यक्तियों में से यह एक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, क्लासिकल डांस फेस्टिवल। तो याद रखना है कि नाट्यम का सबसे प्राचीन नाट्य इसको माना जाता है और यह नृत्य तमिलनाडु में देवदासियों के द्वारा विकसित व प्रस्तावित किया गया था। याद रखना है कि तमिलनाडु में रहने वाले रोज हर सुबह फर्श पर कोमल बनाते हैं और बिंदुओं से बनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है कि उड़ीसा भारतीय राज्य उड़ीसा का एक शास्त्रीय नृत्य शैली है। मतलब उड़ीसा का यह एक प्रकार के शास्त्रीय नृत्य है। अब हम यहाँ पे कुछ और राज्य और उसका नृत्य के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे याद रखना है कि कर्नाटक जो है उसका नृत्य क्या है, यक्षगान। ठीक है, उसके बाद याद रखना है कि केरल में कथकली नृत्य मनाया जाता है और पंजाब में गिधरा और भंगड़ा नृत्य मनाया जाता है। उसके बाद याद रखना गुजरात का नृत्य है गरबा, डांडिया और रास। उसके बाद याद रखना है राजस्थान का नृत्य है घूमर। नेक्स्ट याद रखना है आंध्र प्रदेश। तो याद रखना है कि आंध्र प्रदेश का नृत्य कुचिपुड़ी और धीमा है। नेक्स्ट याद रखना है तमिलनाडु। ठीक है, तो तमिलनाडु का नृत्य भारतनाट्यम और लिली घोड़ी है। उसके बाद याद रखना है उड़ीसा। तो उड़ीसा का नृत्य है ओडिसी। नेक्स्ट याद रखना है हरियाणा। तो हरियाणा का नृत्य है धमार और धूमर। उसके बाद नेक्स्ट और ये दिया गया है महाराष्ट्र। याद रखना है कि महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र में लावड़ी और तमाशा नृत्य को नृत्य फेमस है। नेक्स्ट याद रखना है नागालैंड। तो नागालैंड में बांस नृत्य बहुत ही फेमस है। और उत्तर प्रदेश में याद रखना है कथक और होली नृत्य। यहाँ पे एक बात याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में कथक नृत्य मनाया जाता है और केरल में कथकली नृत्य को मनाया जाता है।